भारत और अफगानिस्तान एक अटूट बंधन। यह बंधन केवल दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि यह दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों और दो दिलों के बीच का है। यह बंधन सदियों पुराना है और समय के साथ और भी मजबूत होता गया है। भारत और अफगानिस्तान सदियों पुराने संबंध साझा करते हैं। इन संबंधों की जड़ें प्राचीन काल से ही गहरी हैं, जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक मार्गों ने सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया था। इन मार्गों ने न केवल वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि विचारों, कला और ज्ञान का भी आदान प्रदान किया। हमारा रिश्ता भौगोलिक सीमाओं से परे है। ये रिश्ता उन पहाड़ों, नदियों और मैदानों से भी गहरा है जो हमारे देशों को अलग करते हैं। ये रिश्ता उन लोगों के दिलों में बसा है जो इन सीमाओं के दोनों ओर रहते हैं और एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम रखते हैं। यह इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान की नींव पर टिका है। हमारे पूर्वजों ने इस बंधन को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कला, संगीत, साहित्य और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। यह एक ऐसी दोस्ती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। चाहे वह राजनीतिक उथल-पुथल हो या प्राकृतिक आपदाएं, भारत और अफगानिस्तान ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। यह दोस्ती उन कठिन समयों में और भी मजबूत हुई है जब दोनों देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारे रिश्ते की जड़ें प्राचीन व्यापारिक मार्गों, साझा सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन मार्गों ने न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि हमारे लोगों के बीच एक गहरा सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किया। इन बाजारों में हमारे पूर्वजों ने न केवल वस्त्र और मसालों का आदान प्रदान किया, बल्कि कहानियों, गीतों और नृत्यों का भी आदान प्रदान किया। हमने एक साथ खुशियां मनाई हैं और एक दूसरे के दुखों में साथ खड़े रहे हैं। चाहे वह दिवाली हो या ईद, होली हो या नवरोज, हमारे त्योहारों ने हमें एक दूसरे के और करीब लाया है। हमने एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा की हैं और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने हैं। ये निबंध भारत और अफगानिस्तान के बीच इस विशेष बंधन की पड़ताल करता है। ये बंधन केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भी है। ये बंधन हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। आज जब हम वैश्वीकृत दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, हमारा रिश्ता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वैश्वीकरण ने हमारे देशों के बीच नए अवसरों और चुनौतियों को जन्म दिया है। इन अवसरों का लाभ उठाने और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। हम विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारे देशों के बीच कई संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं, जो हमारे संबंधों को और मजबूत बना रही हैं। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद है। हमारे लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, ज्ञान और संसाधनों को साझा कर रहे हैं। यह साझेदारी हमारे दोनों देशों के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। यह एक ऐसी दोस्ती है जो आने वाले वर्षों तक फलती फूलती रहेगी। हमारे संबंधों की नींव इतनी मजबूत है कि यह भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यह दोस्ती हमारे दोनों देशों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी। इतिहास के पन्नों से रेशम मार्ग से गांधार सभ्यता तक, यह एक ऐसा मार्ग था जिसने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को भी संभव बनाया। इस मार्ग ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए एक विशाल नेटवर्क का निर्माण किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक आदान प्रदान भी शामिल था। प्राचीन काल में इन दोनों देशों के बीच एक गहरा और समृद्ध संबंध था, जो आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति में झलकता है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध रेशम मार्ग ने दोनों देशों को जोड़ा था। यह मार्ग चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था और इसके माध्यम से रेशम, मसाले, गहने और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारी और यात्री न केवल वस्त्र और वस्तुएं लाते थे, बल्कि अपने साथ विचार, कला और धर्म भी लाते थे। यह मार्ग न केवल व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और धर्मों के आदान प्रदान का भी माध्यम था।
विभिन्न सभ्यताओं के लोग इस मार्ग पर मिलते थे और अपने अपने ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करते थे। इस प्रकार रेशम मार्ग ने एक वैश्विक सांस्कृतिक और बौद्धिक नेटवर्क का निर्माण किया। बौद्ध धर्म जो भारत में उत्पन्न हुआ, इसी मार्ग से होकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य भागों में फैला। बौद्ध भिक्षु और विद्वान इस मार्ग पर यात्रा करते थे और अपने साथ बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं ले जाते थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने एशिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़ें जमाईं और वहां की संस्कृति और समाज को प्रभावित किया। गांधार कला, जो ग्रीक और भारतीय कला शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है, इस सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक शानदार उदाहरण है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों और अन्य धार्मिक चित्रणों में ग्रीक कला के तत्व स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ये कला शैली न केवल भारत और ग्रीस के बीच के संबंधों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। इसके प्रमाण अफगानिस्तान में आज भी देखे जा सकते हैं, खासकर बामियान बुद्ध प्रतिमाओं में, जो दुर्भाग्य से नष्ट कर दी गई थीं। बामियान की ये विशाल बुद्ध प्रतिमाएं गांधार कला की उत्कृष्टता का प्रतीक थीं और यह दर्शाती थीं कि कैसे बौद्ध धर्म और गांधार कला ने इस क्षेत्र को समृद्ध किया था। आज भी इन प्रतिमाओं के अवशेष हमें उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। ये प्राचीन इतिहास भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच गहरे संबंधों का प्रमाण है। इन संबंधों ने दोनों देशों की संस्कृतियों को समृद्ध किया और उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। आज भी इन प्राचीन संबंधों की गूंज हमें सुनाई देती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम एक साझा इतिहास और विरासत के हिस्सेदार हैं। यह एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच का आदान प्रदान हमें समृद्ध और मजबूत बनाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर सौंपी है, जिसे हमें संजोना और संरक्षित करना चाहिए। रेशम मार्ग और गांधार सभ्यता की यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने समय में सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा दें और एक बेहतर और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। संस्कृति का संगम, साहित्य, संगीत और कला का मिलन, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और अफगानिस्तान ने सदियों से एक दूसरे को समृद्ध किया है। दोनों देशों की सांस्कृतिक धरोहरें इतनी गहरी और विविध हैं कि जब वे मिलती हैं तो एक अद्वितीय और समृद्ध मिश्रण उत्पन्न होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध हमारे ऐतिहासिक संबंधों जितने ही पुराने हैं। इन संबंधों की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं, जब व्यापार और यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। इन संपर्कों ने न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। दोनों देशों ने सदियों से कला, साहित्य, संगीत और भाषा के क्षेत्र में विचारों और परंपराओं का आदान प्रदान किया है। भारतीय और अफगान कलाकारों ने एक साथ प्रदर्शन किया है और साहित्यिक उत्सवों में भाग लिया है, जिससे दोनों संस्कृतियों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हुआ है। फारसी भाषा और साहित्य का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव रहा है, खासकर मुगल काल के दौरान। मुगल सम्राटों ने फारसी साहित्य और कला को संरक्षण दिया, जिससे यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। भारतीय पुस्तकालयों में आज भी फारसी पांडुलिपियों का संग्रह है, जो इस सांस्कृतिक संगम का प्रमाण है। दूसरी ओर भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य ने अफगानिस्तान में अपनी जगह बनाई है। अफगान संगीतकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपनाया है और इसे अपने संगीत में शामिल किया है। इसी तरह भारतीय नर्तकियों ने अफगानिस्तान में प्रदर्शन किया है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को और बढ़ावा मिला है। महाभारत जैसी भारतीय महाकाव्यों में अफगानिस्तान के क्षेत्रों और पात्रों का उल्लेख मिलता है, जो दोनों संस्कृतियों के बीच घनिष्ठ संबंधों का संकेत देता है। यह उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध कितने मजबूत थे। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान आज भी जारी है, जो लोगों के बीच घनिष्ठता और समझ को बढ़ावा देता है। आधुनिक समय में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम और साहित्यिक उत्सव शामिल हैं। ये कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी इस धरोहर से